नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फरिश्ता क्राफ्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टोटल कोस्टर्स। आप इसे ग्लास कोस्टर, टी कोस्टर या फिर आप इसे ऐसे चॉकलेट्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये एक टोकरी बास्केट जैसा लगने लगेगा, तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ते से ही यह कोस्टर अपने अंदर चीज को समा लेता है। देखने में सुंदर, बनाने में आसान। तो जल्दी से कर दीजिए YouTube पे फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिला करेंगे। ये देखिए, ये स्टार फ्रूट आप जानते ही होंगे। ऐसे फ्रूट्स भी हम इस कोस्टर में रख सकते हैं क्योंकि ये बास्केट का शेप ले लेता है। इसमें अंदर जब चीज आप होल्ड करते हैं तो ये होल्डर बन जाता है, चीज को रख सकते हैं आप इसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये कोस्टर, और इन्हें बनाने में हमने बेसिक क्रोशे स्टिचेस का यूज़ किया है, जिसे जो नए क्रोशे सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, वह भी आसानी से बना लेंगे। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप अपने अनुसार कोई भी रंग ले सकते हैं, जैसे हरे रंग की जगह आप गहरा हरा रंग या बॉटल ग्रीन कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और जो बेस है, इसको बनाने के लिए आप लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेस बनाने के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया है। क्रोशे हुक साइज उसके साथ 3 नंबर का यूज़ कर रही हूँ मैं, और डबल स्ट्रैंड, डबल धागे से हम बनाएंगे कोस्टर का बेस। और 2.75 mm का क्रोशे हुक मैंने यूज़ किया है टोटल के बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे सर, फीट्स, पैर और पूंछ हम हरे रंग से बनाएंगे। एक स्टिच मार्कर, कैंची और भराव के लिए यहाँ मैंने पॉली फाइबर लिया है। पॉलिस्टर फाइबर का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल कतई कभी ना करें। गुगली आइज ली हैं इस तरह से टोटल में लगाने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फेविकॉल लिया है और सुई धागा भी लिया है। तो ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप कोस्टर को कैसे स्टिक करना पसंद करेंगे या फिर सिलना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें एडवाइस की हैं। अगर आप सिलेंगे सुई धागे से, वह ज़्यादा अच्छा है मेरे अनुसार, क्योंकि जब आप कोस्टर मैला होगा, उसको धोएंगे, तो सुई धागे से सिली हुई चीज़ कभी खुलेगी नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कोस्टर बनाना। हरे रंग को लेते हुए और 2.75 नंबर का क्रोशे हुक लेते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग इस प्रकार से बनाएं। धागे को इस प्रकार से अपने हाथ में लें और इस प्रकार से एक फोल्ड करें। अब क्रोशे हुक को इस प्रकार से लें और पीछे वाले धागे को आगे की ओर लाएं और यहाँ पर एक चेन बना लें, जिससे आपकी मैजिक रिंग सिक्योर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ये छोटे से धागे को आप खींच लें। अभी देखिए, राउंड 1 की शुरुआत करेंगे। यहाँ हम 6 सिंगल क्रोशे करते हुए, ये एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे और ये 6ठा सिंगल क्रोशे। तो 6 सिंगल क्रोशे किए हमने मैजिक रिंग के अंदर। और अब हम ये छोटा सा जो हमारा धागा है, टेल यार्न जिसे कहते हैं, पूंछ, उसे खींच लेंगे, जिससे हमारा मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग कस जाएगा, टाइट हो जाएगा। और अब जो हमने चेन बनाई थी, उस चेन में जाके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे हमारा पहला राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए, और उसी चेन जहाँ हमने बनाई है उसमें 2 बार उसी स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर उसकी अगली स्टिच में भी 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। नीचे की 6 स्टिच जो हैं, उसमें जब आप एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो आपका टोटल सिंगल क्रोशे हो जाएगा 12। 6 × 2, 6 गुना 2 12, 12 सिंगल क्रोशे आपके पास हो जाएंगे दूसरे राउंड में। तो ऐसा करते हुए दूसरे राउंड को हम पूरा कर लेंगे। है ना फ्रेंड्स, कितना आसान। सारी क्रोशे की बेसिक स्टिचेस हैं और बनने के बाद चीज़ बहुत प्यारी लगती है, यकीन मानिए मेरा। बस यहाँ पर हम आगे जाके डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे, और लास्ट में देखिए, यहाँ हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे, जिससे दूसरा राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तीसरे राउंड की शुरुआत एक चेन बनाते हुए करेंगे। सेम जहाँ चेन बनाई है उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ स्टिच मार्कर को इस तरह से हम
फंसा लेंगे, लगा लेंगे पहली स्टिच में। अब उसके आगे की स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशे, फिर उसके आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार पहला सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। इस प्रकार आपको आगे के सारी स्टिचेस में करना है। पहले एक सिंगल क्रोशे नीचे वाली स्टिच में, उसके अगली स्टिच में एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे। ऐसा करते हुए तीसरे राउंड को भी आपको कंप्लीट कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो इस तीसरे राउंड में आपके पास अब 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। पहले राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे थे, दूसरे राउंड में बढ़ के 6 से 12 सिंगल क्रोशे हो गए और तीसरे राउंड में हमारे पास अब 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तीसरे राउंड के आखिरी में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फोर्थ राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए और जहाँ चेन बनाई है उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके अगली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में। पहले वाले स्टिच में स्टिच मार्कर लगा देंगे। इस प्रकार करते हुए हमें फोर्थ राउंड को पूरा करना है। राउंड के आखिरी में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो चलिए पूरा करते हैं इस राउंड को। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमें स्टिच मार्कर को हटा के स्लिप स्टिच कर देनी है, जिससे हमारा यहाँ फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। स्लिप स्टिच करने के बाद राउंड कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। सेम जहाँ चेन बनाई है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद स्टिच मार्कर लगाएंगे उसी स्टिच में जहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया है और आगे की सारी स्टिच में हमें प्रत्येक नीचे वाली स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करना है, जिससे हमारे स्टिच काउंट 24 ही रहेंगे। जो हमारे फोर्थ राउंड में 24 सिंगल क्रोशे थे, उन्हीं के ऊपर हमें प्रत्येक नीचे वाली स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो 5, 6 और 7 मतलब 3 राउंड आपको इसी प्रकार से दोहराने हैं, रिपीट करने हैं। तो रिपीट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो 7वां राउंड है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और 8वें राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। जहां हमने चेन बनाई है उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके आगे वाली स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम स्टिच मार्कर को फंसा देंगे। अब ये हमने जो 2 सिंगल क्रोशे किया आगे की स्टिच में, अब हम एक डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। इस प्रकार से घटाना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। आगे की स्टिच को लेना है, यार्न ओवर करना है, फिर आगे की स्टिच को ऐसे लेना है और फिर पहले 2 स्टिच में निकालेंगे और फिर आखिर के 2 स्टिच में यार्न ओवर करते हुए निकाल देंगे। इस प्रकार से घटाइएगा। अब आगे की 2 स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, एक सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। अब फिर घटाएंगे, हम डिक्रीज करेंगे। इस प्रकार से हुक में यार्न को लेना है आपने और 3 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। पहले हम 2 में से निकालेंगे और फिर आखिरी 2 में से। तो इस प्रकार करते हुए 9th राउंड को पूरा कर लेंगे। स्टिच मार्कर को हटाएंगे और लास्ट में हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 8वां राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, 9वें राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। यहाँ हम चेन में ही स्टिच मार्कर को फंसा लेंगे। अब आगे हमें 4 बार डिक्रीज करना है, 4 बार घटाना है। इस प्रकार से आगे की स्टिच को हुक में लेना है और उसके आगे की स्टिच को हुक में लेना है। तो 3 लूप्स आपके हुक में हो जाएंगे और तीनों को यार्न ओवर करते हुए एक कर देंगे, धागे का बल देते हुए एक कर देंगे। फिर से दूसरा डिक्रीज करेंगे, उसके आगे तीसरा डिक्रीज करेंगे। इस प्रकार से बिना बुने हुए आगे के लूप्स हुक में लेने हैं 2 और उनको यार्न ओवर करते हुए धागे का बल देते हुए एक कर लेना है और ये चौथा डिक्रीज हो गया आपका। अब हमें 2 इंक्रीज करने हैं। एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। ये एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे, फिर उसके आगे वाली स्टिच में एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे और उसके आगे हमें डिक्रीज करना है 4 बार। ऐसा करते हुए हम 9th राउंड को पूरा कर लेंगे।
9th राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। 10वें राउंड की शुरुआत करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ और यहाँ पर नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। तो जो 12 सिंगल क्रोशे 9वें राउंड में थे, 10वें राउंड में उन्हीं के ऊपर हमें सिंगल क्रोशे करना है, प्रत्येक नीचे वाले सिंगल क्रोशे में एक बार। तो 10वें राउंड में भी हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे रहेंगे। सारी क्रोशे की बेसिक स्टिचेस हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बेसिक स्टिचेस को आप लर्न करके आगे क्रोशे के प्रोजेक्ट्स बनाना सीख सकते हैं। ये मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ। लास्ट में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे हमारा 10वां राउंड यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये हम टर्टल का, कछुए का सर बना रहे हैं, तो ये इस प्रकार से सर का शेप ले लेगा। अब यहाँ पर पॉलिस्टर फाइबर से भराव करेंगे। ये जो हमारा गोल सर है बना हुआ क्रोशे का, उसके अंदर इस प्रकार से पहले क्रोशे से भरने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद लिटिल फिंगर, छोटी उंगली का इस्तेमाल करें और फिर ऐसे इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली को भी आप यूज़ में ले सकते हैं भराव के लिए। जैसे आपको सुविधा हो, कैसे भी करके हमें पॉलिस्टर फाइबर को फिल करना है, भरना है इस सर के अंदर क्रोशे के। फ्रेंड्स, मेरे को बहुत सवाल पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप फाइबर कहाँ से लेते हैं। फाइबर जो हमारे बचे हुए पिल्लो होते हैं या कुशन की गद्दियाँ होती हैं, उसको आप रीयूज़ फाइबर के तौर पे कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट से फाइबर लेने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी और उसका रीयूज़ भी हो जाएगा फिलिंग के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 11वें राउंड की शुरुआत करेंगे 5 चेन बनाते हुए। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को इस प्रकार से रखेंगे और एक स्टिच हम स्किप करके उसके आगे वाली स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया, तीसरा सिंगल क्रोशे और ये चौथा सिंगल क्रोशे। जब आप एक स्टिच स्किप करेंगे तो 4 सिंगल क्रोशे आगे की स्टिच में आपको करने हैं। उसके बाद नीचे वाला जो गोल घेरा है, जो 12 सिंगल क्रोशे किए हैं आपने, उसके ऊपर 12 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। प्रत्येक नीचे वाली स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे इस प्रकार से। ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नौवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे और ये 12वां सिंगल क्रोशे। तो इस प्रकार से 12 सिंगल क्रोशे कर लेंगे नीचे की प्रत्येक स्टिच में। और ये जो 5 चेन बनाई थी, अब उसमें 4 चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में, तीसरा सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में और ये आखिरी स्टिच में चौथा सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस 11वें राउंड में हमारे पास कुल 20 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे और 11वें राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 12वें राउंड की शुरुआत एक चेन बनाते हुए करेंगे और जो 11वें राउंड के नीचे के 20 सिंगल क्रोशे हैं, उस प्रत्येक नीचे की एक एक स्टिच के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है। इस प्रकार से हमें 12वें राउंड में 20 सिंगल क्रोशे पूरे करने हैं। बहुत ही आसान क्रोशे की बेसिक स्टिचेस हैं फ्रेंड्स, जिसको यूज़ करके हम क्रोशे का टोटल कोस्टर, कछुए का कोस्टर तैयार कर रहे हैं। आप इस कोस्टर को टी कोस्टर, ग्लास कोस्टर या फिर अपनी ज्वेलरी रखने के काम में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं। इस तरह से आप फ्रूट्स रखेंगे इसमें, डाइनिंग में आपको शोकेस होते रहेंगे, दिखते रहेंगे, तो आप फ्रूट्स को उठा के खा भी सकते हैं। नहीं तो फ्रूट्स रखे रह जाते हैं, तो इस कोस्टर को अपनी डाइनिंग पे रखिए, उसमें फ्रूट्स रखिए, यह भी एक अच्छा आइडिया है। तो इस प्रकार से करते हुए हमें लास्ट में स्लिप स्टिच करके यहाँ पर 12वें राउंड को पूरा कर लेना है। 13वें राउंड की शुरुआत करनी है अब फ्रेंड्स। अब यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स, एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे उसके आगे की स्टिच में और फिर एक डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। इस प्रकार से क्रोशे हुक में
आगे की 2 स्टिच को लेना है और तीनों को एक कर देना है यार्न ओवर करते हुए धागे का बल देते हुए। फिर एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक डिक्रीज करना है। तो इस प्रकार से करते हुए एक सिंगल क्रोशे एक डिक्रीज हम 13वें राउंड को पूरा कर लेंगे और आखिरी में हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, राउंड्स को फॉलो करें, ध्यान से देखें स्टिचेस को और फिर आप इस क्रोशे टोटल कोस्टर को आसानी से बना लेंगे। कोई भी स्टिच को आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। लास्ट में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे जिससे ये राउंड पूरा हो जाएगा। अब लगे फाइबर भरना है थोड़ा तो फाइबर भर लें। फाइबर भरने से भराव तो होगा ही और एक शेप भी आएगा। अब देखें फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, घटाना है। इस राउंड में घटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम 14वें राउंड में 14th राउंड में आगे की स्टिचेस में घटाएंगे। ऐसा हमें 7 बार करना है। इस प्रकार से क्रोशे हुक में स्टिच को लेना है और तीनों का एक कर देना है। फिर आगे की 2 स्टिच को क्रोशे हुक में लेके तीनों का एक कर देना है। इस प्रकार से हमें डिक्रीज करना है, घटाना है आखिरी राउंड में और लास्ट में हमारे पास 7 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। राउंड के आखिरी में जो 7 सिंगल क्रोशे होंगे आखिरी में, उसको हम किस प्रकार से बंद करेंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने आखिरी बार और घटा लेना है, धागे का बल देते हुए तीनों का एक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और धागे को यहाँ हम लंबा करते हुए खींचते हुए कट कर लेंगे कैंची से। अब ये जो धागा हमने काटा है इसको सुई में पिरोना है। ऐसे धागा नहीं पिरोया जाता, थ्रेडर की सहायता से आसानी से आप सुई में धागे को पिरोएं। माना कि ये स्वेटर सिलने वाली ही सुई है, लेकिन फिर भी थ्रेडर का यूज़ हमेशा किया करें। अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, नीचे की प्रत्येक स्टिच में जो 7 स्टिच हैं सिंगल क्रोशे की, उसमें सुई धागे को इस प्रकार से लेना है और जब सारे स्टिचेस में से आप सुई धागे को निकाल लें तो आखिरी में आपको धागे को खींचना है टाइट, जोर से, जिससे सर्कल आपका बंद हो जाएगा। इस प्रकार 1-2 बार और सुई धागे को आपको निकालना है और फिर शेप देनी है हेड को, सर को टोटल के। तो सुई धागे को इस प्रकार से 2-4 बार निकाल लें और फिर लास्ट में सुई धागे को किसी भी साइड से निकालते हुए कैंची से यहाँ पर काट दें बाकी बचे धागे को। तो ये आपका टोटल का सर बनके तैयार हो गया। अब हम टोटल के पैर बनाएंगे, फीट बनाएंगे। फीट बनाने के लिए फिर से हम हरे रंग के धागे का इस्तेमाल करेंगे। राउंड 1 की शुरुआत करेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस प्रकार से धागे को पकड़ें और मैजिक रिंग बनाएं। एक चेन बना के मैजिक रिंग को पक्का कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। अब मैजिक रिंग का भराव करेंगे 6 सिंगल क्रोशे बना के, 1 2 3 4 5 और ये छठा सिंगल क्रोशे। तो ये राउंड 1 आपका हो गया। छोटे से धागे को खींच लेंगे जिससे मैजिक रिंग आपका कस जाएगा। अब लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे, एक चेन बनाएंगे। जो चेन बनाई है उसी में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार से नीचे प्रत्येक स्टिच में आपको एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं, जो आपके सिंगल क्रोशे बढ़ के अब 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे पहले राउंड में थे, दूसरे राउंड में एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशे जब बनाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे दूसरे राउंड में आपके पास।
ऐसा करते हुए दूसरे राउंड को पूरा कर लेंगे और फिर हम आखिरी में स्लिप स्टिच करेंगे, जिससे दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। जो चेन बनाई है उसी स्टिच में हमें एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, जिससे हमें स्टिच काउंट में आसानी होगी। अब इसके आगे वाली स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ हम बढ़ाएंगे स्टिचेस को। उसके आगे वाली स्टिच में फिर 1 बार, उसके आगे वाली स्टिच में फिर 2 बार। तो 1 2 1 ऐसा हमारा अब क्रम रहेगा। ऐसा करते हुए हम तीसरे राउंड को पूरा कर लेंगे। तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। स्टिच मार्कर को हटा के स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। चौथे राउंड की शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ हम अब जो हमने ये जो राउंड बनाया है इसको ऐसे डबल करते हुए दोनों साइड से लूप्स को लेते हुए जोड़ना है। एक चेन बनाएंगे पहले और सिंगल क्रोशे करेंगे इस प्रकार से नीचे की दोनों साइड की स्टिच में। ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, फोल्ड करके करना है आपको, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे। तो फोल्ड करके आपको ऐसे करना है और लास्ट में एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींच के धागे को खींच के कट कर लेना है। और जो बाकी बचा धागा है इसको हम ये जो हमारा डबल किया हुआ पोर्शन है फीट का, उसके अंदर हमें क्रोशे हुक से इस प्रकार से निकाल लेना है और धागे को हम यहाँ पर छिपा देंगे, हाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमें 3 और पैर बनाने हैं, फीट बनाने हैं। जैसा मैंने आपको बताया एक फीट बनाना, पैर बनाना, इस तरह से हम 3 और पैर बना के टोटल के तैयार कर लेंगे। अब हम टेल बनाएंगे, पूंछ बनाएंगे टोटल की। इस प्रकार से मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले राउंड की शुरुआत करेंगे मैजिक रिंग बनाते हुए। मैजिक रिंग को एक चेन बना के सिक्योर कर लेना है। अब हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर, जिससे मैजिक रिंग का भराव हो जाएगा और फर्स्ट राउंड भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम छोटे से धागे को खींच के स्लिप स्टिच कर देंगे और राउंड को यहाँ पर पूरा कर लेंगे। अब दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। जहाँ चेन बनाई है उसी स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और उसके आगे की स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है सेम स्टिच में। फिर उसके आगे की स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशे करना है। फिर उसके आगे की स्टिच में एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है और लास्ट में स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा राउंड यहाँ पूरा हो जाएगा। तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। एक चेन बनाएंगे। अब हम नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। जो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे के स्टिच हैं उसमें प्रत्येक स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशे करना है। इस प्रकार करते हुए हमें तीसरे राउंड को पूरा करना है स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके। अब देखें फ्रेंड्स, चौथे राउंड में एक चेन बनानी है और आगे के 3 सिंगल क्रोशे में एक बार सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। अब हम लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब धागे को लंबा खींच के यहाँ हम काट देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो यह आपकी टोटल की टेल, पूंछ रेडी हो गई। और जो बाकी बचा हुआ धागा है उसको हम इस प्रकार से पीछे की साइड में काम के एडजस्ट कर लेंगे और धागे को कैंची से काट देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपके 4 फीट, एक टेल सब बन के रेडी हो गए। अब हम यहाँ पर क्रोशे का
कोस्टर का बेस तैयार करेंगे। 2 धागों को लेना है हमें और 2 स्ट्रैंड को हमें इस प्रकार से अब लेते हुए उस पे काम करना है। यहाँ मैंने क्रोशिया हुक साइज 3 mm का यूज़ किया है। जो मैं अभी तक 2.75 क्रोशिया हुक यूज़ कर रही थी, उसका इस्तेमाल अब मैं नहीं करूँगी। यहाँ कोस्टर बनाने के लिए 3 mm क्रोशिया हुक का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग को सिक्योर करेंगे 2 चेन बनाते हुए, एक और ये 2 चेन बनाई। अब हम मैजिक रिंग का भराव करेंगे। यहाँ हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे, चौथा डबल क्रोशे, पांचवा डबल क्रोशे, छठा डबल क्रोशे, सातवां डबल क्रोशे, आठवां डबल क्रोशे, नौवां डबल क्रोशे, 10वां डबल क्रोशे, 11वां डबल क्रोशे और ये 12वां डबल क्रोशे। तो 12 डबल क्रोशे करने के बाद लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे। उससे पहले हम स्टिच को गिन लेंगे ताकि गलती ना हो स्टिच काउंट में। छोटे से धागे को खींचेंगे टेल यार्न को और सर्कल को टाइट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और पहले राउंड को यहाँ पर पूरा कर लेंगे। अब हम दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे 2 चेन बनाते हुए, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद नीचे की प्रत्येक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। ये पहला डबल क्रोशे, उसी स्टिच में दोबारा से दूसरा डबल क्रोशे, फिर आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे, पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे। इस प्रकार करते हुए आपको दूसरे राउंड को पूरा कर लेना है। दूसरे राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को पूरा कर लेंगे। अब हम तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। तीसरे राउंड की शुरुआत में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ हम स्टिच मार्कर लगा देंगे डबल क्रोशे में। स्टिच काउंट के लिए हमें आसानी रहेगी। अब आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। ये पहला डबल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। फिर आगे की स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे। उसके आगे की स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। इस राउंड में हमारे पास 36 डबल क्रोशे हो जाएंगे। इस प्रकार से राउंड को पूरा करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। चौथे राउंड की शुरुआत करेंगे 2 चेन बनाते हुए। अब सेम स्टिच में एक बार डबल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में फिर एक बार डबल क्रोशे। अब स्टिच मार्कर को पहले लगाएंगे पहले वाले डबल क्रोशे में। अब तीसरा वाला जो स्टिच है उसमें एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। सेम स्टिच में ये पहला डबल क्रोशे और सेम स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशे। फिर आगे की 2 स्टिच में एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर एक स्टिच में तीसरी स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। इस प्रकार करते हुए हमें 4th राउंड को पूरा करना है। इस 4th राउंड में आपके पास 48 डबल क्रोशे हो जाएंगे। लास्ट में स्टिच मार्कर को हटा के स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 5th राउंड की शुरुआत करेंगे। 2 चेन बनाएंगे। अब नीचे के जितने भी डबल क्रोशे हैं उन सब में एक बार डबल क्रोशे करते हुए 5वें राउंड में हम इस प्रकार से दोहराते हुए राउंड को पूरा कर लेंगे। 48 डबल क्रोशे बन जाएंगे फिर से आपके। अब लास्ट में स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 6ठे राउंड की शुरुआत करेंगे। यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अब हम रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे।
आगे की साइड ना करके रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में हम स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें क्रोशे हुक को लेना है और सिंगल क्रोशे करते जाना है विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में। रेगुलर तो हम आगे की साइड करते हैं, लेकिन हम ये पीछे की साइड करेंगे, तो ये हमारी रिवर्स सिंगल क्रोशे की स्टिच कहलाएगी, जिससे आपकी एक एजिंग हो जाएगी, किनारी बन जाएगी कोस्टर की। इस प्रकार आपको 48 सिंगल क्रोशे करने हैं रिवर्स स्टिच में। 48 सिंगल क्रोशे स्टिच आपको छठे राउंड में करनी है। जब आप स्टिच करते जाएंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन बाद में आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो ये आखिरी में इस प्रकार से दिखेगी। अभी फिर हम लास्ट में एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और ट्रिम कर देंगे, कैंची से कट कर देंगे। और जो बाकी बचा हुआ धागा है उसको अपने काम के पिछली साइड में छोटे वाले क्रोशे हुक की हेल्प से धागों को एडजस्ट कर लेंगे। जो बैक लूप्स है ना काम के, उसमें से हम धागे को निकाल लेंगे और छिपा लेंगे, और बाकी बचे धागों को कैंची से यहाँ काट देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें पहले तो एडजस्ट कर लेना है हेड, टेल, फीट। एक बार रखने के बाद हमें इसे सिलना है। आप चाहें तो सिल सकते हैं, आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलना प्रेफर करूँगी, क्योंकि जब हम टी कोस्टर मैला हो जाएगा, उसको हम वॉश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। अगर ये चिपका होगा तो खुलने की उम्मीद रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने रख के एक बार देख लिया सर कहाँ पर रखना है, पाँव कहाँ पर एडजस्ट होने हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम सुई में धागा डालेंगे। सुई में धागा हमें रील वाला लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैचिंग रील लेनी है आपको, 19-20 चलती है मैचिंग। अभी हम इस प्रकार से सबसे पहले कोस्टर में हेड को रखेंगे और एक टाँका लगा लेंगे यहाँ पर। सुई धागे से जब आप सिलाई करते हैं ऊन से बनी हुई चीज़ के ऊपर, तो वह दिखती नहीं है और मजबूती तो आती ही है। अगर आप यही सिलाई ऊन से करेंगे तो वह कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेगी। तो सुई धागे का यूज़ करें सिलाई करने के लिए, ऊन से बनाई हुई चीज़ को अगर आपको सिलना हो तो। अभी देखिए, यहाँ पर हम गुगली आइज़ लगा लेंगे टोटल में। इस प्रकार से हमें फेविकॉल का यूज़ करना है। फेविकॉल ऑल फिक्स है, जो ऊन से बनी हुई जितने भी सामान होते हैं उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकानी हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत आसानी से ये चीज़ें चिपक जाती हैं। इस प्रकार से हमें क्रोशे के टर्टल के फेस पे हमें गुगली आइज़ लगा लेनी है। अब हम टर्टल के पाँव की सिलाई करेंगे। इससे पहले हम ये जो हमने राउंड कोस्टर का बेस बनाया है ब्राउन कलर का, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे 2 भागों में, और आगे की हमें 6 स्टिच को काउंट करके छोड़ देना है। और 7वें स्टिच पे हमें इस प्रकार रखते हुए पैर को सिलना है। ये हम फीट सिल रहे हैं सुई धागे से टर्टल के। बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से आप भी टर्टल के फीट की सिलाई कर सकते हैं सुई में धागा डाल के। अब हम 6 स्टिच को काउंट करेंगे और दूसरा फीट सिलेंगे। फीट की डायरेक्शन चेक कर ले, इस डायरेक्शन में लगे होने चाहिए सारे फीट। यहाँ पर दूसरा पाँव सिल लेंगे सुई धागे से टर्टल का। अगर आपको सुई धागे से सिलाई करने में परेशानी आती है तो सबसे पहले आपको जगह देखनी है कहाँ पर आपको स्टिच करना है। सबसे पहले आपको धागे को इस प्रकार से ऊन के ऊपर 1-2 बार सिल लेना है और एक गठान लगा के उसे पक्का कर लेना है। फिर आपको पैर को उठाना है और फिर सिलाई करनी है पैर की। तो इस प्रकार से सिलाई और आसान हो जाती है। अब फिर से दूसरा पाँव 6 स्टिच छोड़ के लगाएंगे। जब आपका दोनों साइड का ऐसे टोटल का पाँव लग जाए, उसके बाद सुई में एक गठान लगा लेंगे और फिर हम इस प्रकार से
इसको फोल्ड करेंगे और पूंछ की डायरेक्शन को चेक करेंगे कहाँ लगनी है। सेंटर में बीचों बीच हमें यहाँ पर टेल को लगाना है टर्टल की। इस प्रकार से टेल को हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब हमने टर्टल की टेल बनाई थी, पूंछ बनाई थी, तो हमने 3 स्टिच लास्ट में बनाई थी। वो जो लास्ट वाली 3 स्टिच है उसको हमें यहाँ जोड़ना है। जोड़ने से पहले सुई धागे से हम 1-2 बार पक्का कर लेंगे। इस प्रकार से पक्का करते हैं। ये जो डबल दोहरी आपकी सुई धागा है जहाँ गठान लगी है, उसमें इस प्रकार से सुई धागे को दोबारा से निकालें जिससे वह पक्का हो जाएगा। अब जो 3 स्टिच वाली जगह है उसको हम सिलेंगे इस प्रकार से पीछे की साइड रख के, और जो नोक वाला भाग है वह आगे की साइड आएगा। तो इस प्रकार से आपको टर्टल की टेल पूंछ को सिल लेना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स सिलाई करना। आप चाहें तो आप फेविकॉल से चिपका भी सकते हैं। मैं चिपकाने के लिए फेविकॉल ऑलफिक्स का इस्तेमाल करती हूँ, जो धोने के बाद भी नहीं निकलती, लेकिन आप 3-4 बार धोएंगे तो वह निकल सकती है। इसलिए मैं सुई धागे का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रोशे के टर्टल के पाँव और पूंछ हम सिल चुके हैं। आप चाहें तो इसे चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जैसा बताया धागे से सिलना मैं प्रेफर करती हूँ। रील वाले धागे का इस्तेमाल करें हमेशा। अब ये देखिए, इस प्रकार से जब आप बेस पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये उसके अंदर समा जाएगी। तो ये टर्टल बहुत ही फाइन बना है। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये टर्टल है। इसके ऊपर अगर आप ऐसे पानी वाले ग्लास को रखेंगे तो ये उसके अंदर समा जाएगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।